देखिए आज की जो क्लास होगी वो क्या है, हिंदी की क्लास ना। चलिए भाई, हम लोग आज की जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो हिंदी की क्लास। और हिंदी में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक। उस टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा। यही पढ़ रहे हैं ना? संज्ञा पढ़ रहे हैं और हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया है। संज्ञा कैसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा के भेद कितने हैं। कितने भेद हैं? मतलब 3, और उसके बाद हमने आपको बताया 5 भी होते हैं ना। कंडीशन हमने बताई है। और इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं एक संज्ञा जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। ये आप पढ़ चुके हैं, नोट भी आपने किया होगा। और दूसरा आपने पढ़ चुका है व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। ये दोनों आपके क्लियर हो चुके होंगे। उम्मीद करते हैं यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में कहीं कोई आपको समस्या आ रही, बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत है कहीं पर? यदि कहीं दिक्कत हो तो आप बताएंगे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, ठीक है। देखिए क्लास लाइव होगी, क्लास एक बार जरूर शेयर करिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़ते रहेंगे। ये दोनों चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी है तो अभी कुछ चीजें बाकी हैं। अभी कुछ चीजें बाकी हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हमने बताया था, जो एक ग्रुप को बताए, जो एक विशेष समुदाय को बताता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो एक निश्चित नाम को बताए उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं ना? तो पहली बात तो क्लास में आप लोग जुड़ जाइए, जितने लोग यहाँ अभी हैं। बिना क्या कहते हैं इंतजार के हुए तो क्लास आगे चलेंगे लेकर के ना। नहीं तो फिर क्लास को यही बताते रहेंगे हमेशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हम्म अब आगे ये चल रहे हैं कि आपको अभी बताना है कि कुछ ऐसे नाम हैं जो होते तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग किसी समुदाय, किसी वर्ग या किसी समष्टि के लिए प्रयोग कर दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ ऐसे नाम हैं वो व्यक्तिवाचक ना होकर के फिर क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे समझिए, जुड़ जाइए सभी लोग। जैसे क्या होता है, जैसे हम आपको बताएं कि जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, उस एग्जाम्पल को आप लोग बताइए कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। परीक्षा समाप्त होते ही अधिकांश छात्र कुंभकर्णी अधिकांश छात्र कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं। और आपसे ये यहां अंडरलाइन कर रहा है, ऐसे पूछ रहा है संज्ञा कौन सी होगी। इसमें आप संज्ञा बताइए। कह रहा परीक्षा समाप्त होते ही अधिकांश छात्र कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं, तो अंडरलाइन करके कुंभकर्णी पे कह रहा है कि संज्ञा बताइए। और आप पहला ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक, और जो चौथा है वो कह रहा है नामवाचक। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही होगा, क्या सही है। ये सारी चीजें आपको बतानी है कि कुंभकर्णी, अब कुंभकर्ण क्या है हम आपको बताए हैं ना। कुंभकर्ण से ही तो बना है कुंभकर्णी। कुंभकर्ण का मतलब कुंभकर्ण एक व्यक्ति है, उसी के जैसे सोने वाले, उसी वो जो जिस तरीके से वो सोता था वही कुंभकर्ण, वही कुंभकर्णी कह दिया जाएगा। अब कह रहा है कि कुंभकर्ण अगर एक निश्चित नाम नहीं होगा,
जो एक निश्चित नाम होता है वो क्या होता है फिर? निश्चित नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जबकि एक समुदाय, एक वर्ग, एक ग्रुप को बताने वाले नाम जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? जातिवाचक। ठीक ना, एक समूह को बताता है वो जातिवाचक। आप देखो नोट किए हैं, जैसे हम आपको बताए थे कि पहाड़, नदी, यही ना, राज्य, ठीक है, राज्य, देश, अब ये सब क्या है? जाति हैं। जबकि इसी पहाड़ में हम कहें क्या? हिमालय, एक निश्चित नाम हो गया ना, ये व्यक्तिवाचक, ये क्या? जातिवाचक। नदी हमने कह दिया यमुना, निश्चित नाम आ गया। राज्य हमने कह दिया भारत, सॉरी राज्य माफी चाहते हैं हम, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। देश हमने कह दिया कि भारत। तो देखो, भारत एक निश्चित नाम, उत्तर प्रदेश एक निश्चित नाम, यमुना एक निश्चित नाम, हिमालय एक निश्चित नाम। निश्चित नाम व्यक्तिवाचक, जबकि एक समूह, देशों का एक समूह है ना, सभी देशों का एक ग्रुप को बता रहा, देश सभी को बता रहा। राज्य, जितने राज्य हैं सबको बताया जा रहा है। नदी, जितनी नदियां हैं, तो जहां निश्चित नाम नहीं होता, जो एक पूरे समुदाय को बताए, जितनी नदियां हैं उनका एक समुदाय है, उनका ग्रुप है, उसको बताए। तो अब यहां कहा जा रहा है कि परीक्षा समाप्त होते ही अधिकांश छात्र कुंभकर्णी नींद में चले जाते हैं। तो अब ये व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? सही। क्यों हो गया? क्योंकि हाँ, अगर कुंभकर्ण होता तो फिर वो क्या होता? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां कुंभकर्णी नींद इसलिए कह रहा कि वे छात्रों का ग्रुप जो ज्यादा सोते हैं, मतलब परीक्षा समाप्त होने के बाद बिल्कुल वो फ्री हो गए हैं, अब उनको कोई टेंशन नहीं आगे की तैयारी के लिए, वो क्या होते हैं? वो कुंभकर्णी नींद में सोते, जैसे कुंभकर्ण सोते हैं। तो सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक ग्रुप को बता रहा, कुछ लोगों के लिए बता रहा, अधिकांश छात्रों को बता रहा कि जो कैसे ऐसे छात्र हैं वो कुंभकर्णी नींद में जाते हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको जानना है, वो दिखते तो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन वास्तव में होते क्या हैं? जब उनका प्रयोग किसी समुदाय, किसी वर्ग, किसी समष्टि के लिए किया जाता है। समष्टि का मतलब पूरा एक समुदाय के लिए, समझ रहे हैं ना? तो वो क्या होगा? जैसे कहें कि भारत की राजनीति में जयचंद की कमी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जयचंद अगर कहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जयचंदों की कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि बहुवचन बनाए। भारत की राजनीति में जयचंद की कमी नहीं है तब भी सही है, और जयचंदों की कमी नहीं तब भी सही। अब जयचंद पे अंडरलाइन करेगा और यही 4 ऑप्शन आपको लिख करके देगा और कहेगा कि बताइए कौन सी क्या है? संज्ञा है। अब आप कहेंगे जयचंद तो एक नाम है, और निश्चित, किसी का भी निश्चित नाम, राम, ठीक है ना, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, जयचंद, हरिश्चंद ना, ऐसे हो सकता कि नहीं हो सकता? चाहे चंदे लगा के नाम बताएं, अगर कपिल चंद, सुरेश चंद, निपोरे चंद। तो अब आप हमको बताइए, अब जयचंद कह दिया, जयचंद में आप संज्ञा बता दीजिए, तो संज्ञा कैसी हो जाएगी? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक नहीं, वो जातिवाचक है। क्यों जातिवाचक है? अब आप सुनिए कि कह रहा कि भारत की राजनीति में, जो भारत का राजनीति, इसमें जयचंद की कमी नहीं। जयचंद का मतलब ऐसा व्यक्ति जो गद्दारी कर दिया। जिसने किसके साथ गद्दारी कर दिया? जब आप इतिहास पढ़ोगे, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे क्या, मोहम्मद गोरी, है ना, वो आक्रमण करेगा तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी एक लड़ाई होगी। आप पढ़ेंगे कौन सी लड़ाई? तराइन का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान हारते हैं तो उनके हारने के पीछे किसका हाथ है? तो मतलब भारत की राजनीति में भी ऐसे ही लोग हैं जो अपने ही लोगों को क्या करते हैं? अपने ही लोगों को के साथ क्या कर देते हैं? गद्दारी, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो ये भारत की राजनीति में जयचंद की कमी नहीं। तो ऐसे लोग जो क्या करते हो? गद्दारी कर देते हो, अपने लोगों के साथ क्या करें? गद्दारी करें। उन लोगों का एक ग्रुप है ना, एक समुदाय को बता रहा है ना जयचंद, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आज भी ऐसे लिख सकते हैं कि आज भी भारत में हरिश्चंदों की कमी नहीं है, या आज भी भारत में हरिश्चंद है। अब आज भी भारत में हरिश्चंदों की कमी नहीं है, इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलते हैं, सही बात करते हैं,
कहेंगे अरे ऐसा बहुत कम मिलेंगे, है ना। गुरु जी है ना, श्री प्रेमानंद महाराज जी, वो उनको तो मान सकते हैं ना कि वो हरिश्चंद्र जी के बिल्कुल सही जो बात बता रहे होंगे वो सही बोल रहे होंगे, उनके अंदर ऐसा छल दोष कपट नहीं है। तो इस तरीके के जो नाम आएंगे वहां आपको जानना है वो व्यक्तिवाचक ना होकर के। तो अभी आप ये दोनों नोट कर चुके हैं, ये दोनों पॉइंट को ना आगे नोट करना है। लिखिए, एक तरफ से नाम लिखते हुए चलिए, हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। राम, रावण, कुंभकर्ण, जहां आप लिखे हैं, जहां आपने लिखा हुआ उसी के आगे आपको ऐसे लिखना है नोट करके, नोट, नोट करके लिखेंगे राम, रावण, हम्म, राम रावण कुंभकर्ण, कृष्ण, कंस, दुर्योधन, शकुनी, जयचंद, ठीक है ना, जयचंद, हरिश्चंद्र, सावित्री, ठीक है, हरिश्चंद्र, सावित्री, नेपोलियन, नेपोलियन, विभीषण, कंस, विभीषण, कंस, सीता आदि, ठीक है, आदि, ये इतना आपने नोट कर लिया। नीचे लिखिए आदि, लिखिए लिखिए इन शब्दों का प्रयोग, जो भी ये शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग जब किसी समूह, समुदाय, वर्ग, जब किसी वर्ग, समूह, समुदाय, विशेष जाति, ठीक है ना, विशेष जाति के लिए, जाति समष्टि लिख लेंगे, ये क्या होता है, ये भी समुदाय को ही बताता है ना, के लिए प्रयोग जब किसी समूह, समुदाय, वर्ग, विशेष जाति समष्टि के लिए किया जाता है तो, किया जाता है तो, किया जाता है तो ये शब्द जातिवाचक, सॉरी, तो ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर कहां, जातिवाचक संज्ञा के रूप में होते हैं। भाई प्रयोग यहां हमने लिखा हुआ कि प्रयोग जब किसी वर्ग, विशेष जाति समष्टि के लिए किया जाता है तो ये शब्द जातिवाचक ना होकर, सॉरी, व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप में होते हैं, प्रयोग हो जाता है इनका, ठीक है ना। तो या आप कहेंगे व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या कहलाते हैं, ये जातिवाचक कहलाते हैं। समझ में आई बात। अब आप हमको बताएंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आपको क्लियर हुआ ना। तो तीसरा जो हमारा है वो भाववाचक है। तीसरी संज्ञा हमको जो पढ़नी है वो क्या है, भाववाचक है, ठीक है। कैसी संज्ञा पढ़नी है,
भाववाचक लिखेंगे आप लोग, भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? हम्म। हाँ, भाववाचक संज्ञा भाई किसे, अच्छा भाव पहले बताइए, भाव किसे कहते हैं? समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? आस्पर्शी होती है। आस्पर्शी का मतलब उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? वो केवल महसूस की जा सकती है। हम्म। हाँ, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं, अनुभव जन्य होती है। अनुभव जन्म का मतलब होता है केवल महसूस होना, ठीक है? और क्या होता है भाववाचक संज्ञाओं में? जो भी भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, भाववाचक संज्ञाओं में अधिकांशता जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें प्रत्यय और उपसर्ग लगा होता है, और कुछ में नहीं भी लगा होता है। समझ रहे हैं ना? कुछ में लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता है। जैसे क्रोधित लिखा हुआ है, क्रोधित। क्रोधित क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कैसे? क्रोधित को आप छू सकते हो, कोई गुस्सा में हो उसे आप छू लोगे, गुस्सा, उस गुस्से को छू लोगे? नहीं, केवल महसूस करोगे कि देखो उसकी आंखें लाल लाल है, चेहरे के ऊपर उसके जो है एक अजीब सा उसका मतलब डरावना जैसा लग रहा है आपको ना, बिल्कुल गुस्से में। आप कैसे कहेंगे कि यार वो तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं? और गुस्से में लगने का मतलब उसको आपने अनुभव कर लिया हुआ है। अब क्रोध में क्या जोड़ेंगे? इत, बड़ी छोटी इत इत ना, तो क्या बन जाएगा? क्रोधित। तो अब देखो आपने क्या पीछे क्या लगा लिया है? इत क्या है? प्रत्यय। और जब तो मतलब उसमें क्रोधित में देखो प्रत्यय लगा भी है। समझ रहे हैं नहीं? ऐसे बुढ़ापा है, ऐसे जवानी है, ऐसे हरियाली है, समझ रहे हैं ना? ऐसे बचपन है, ऐसे मिठास है। ये सभी संज्ञाएं क्या है? भाववाचक। इनको आप महसूस कर पाओगे, स्पर्श नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात लिखोगे क्या? किसमें? भाववाचक संज्ञा में। ये या यह संज्ञा आस्पर्शी होती है। पहली बात क्या होगी? ये आस्पर्शी, या यह आस्पर्शी होता है। यह संज्ञा कैसे होती है? अस्पर्शी। ए भैया बातचीत ना करो हो। आस्पर्शी होती है। कैसी होती है? आस्पर्शी होती है। दूसरी बात आप कहेंगे यह अनुभव जन्म, या आप कहेंगे महसूस, अनुभव जन्म या महसूस होती है। मतलब इसे क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं, या अनुभव, अनुभव जन्म अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात लिखेंगे भाववाचक संज्ञाओं में, भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय और उपसर्ग लगा होता है, ठीक है? चौथी बात लिख लेंगे सभी मतलब लगा होता है ना, भाववाचक भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय और उपसर्ग नहीं भी लगा होता है, नहीं भी लगा होता है। हम एक में बता रहे हैं कि लगा होता, और एक में बता रहे हैं नहीं भी लगा होता। इसका मतलब कुछ में लगा भी हो सकता है और कुछ में नहीं भी होता है। मतलब भाववाचक, अधिकांशतः भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगा होता है, मतलब उपसर्ग नहीं लगता, माफी चाहते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय लगा होता है। और क्या कहते हैं, और इसमें क्या होता है? अधिकांशतः भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय नहीं भी लगा होता, उपसर्ग नहीं लगा होता, प्रत्यय लगा होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जरूरी नहीं कि सब में लगा ही हो। हम्म।
लगा भी होता है और अधिकांशतों में नहीं भी लगा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे लिखेंगे, जैसे, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल, जैसे, जैसे, जैसे लिखिए भैया, क्या, बुढ़ापा, ठीक ना, और क्या, हरियाली, और क्या, सुंदरता, सुंदर में क्या लगा है, ता प्रत्यय, ठीक ना। आप लिखेंगे क्या, क्रोधित, और क्या लिखेंगे, जवानी, मिठास, बचपन, ठीक है, बचपन, ये सब आपके कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे वीरता, क्या लिख सकते हैं, वीरता, क्यों मौर्य, और कुछ, बहुत सारी चीज, जो क्या हो, जो केवल आसपास, जिनको आप छू ना पाओ, केवल महसूस कर सको, जिनको, जिनका आप अनुभव कर सको, महसूस हो सके। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ गर्म, गर्म क्या है, भाववाचक है कि नहीं, हम्म, गर्म, ठंडा, अब ये नहीं कि ठंडा मतलब कोका कोला, उसका मतलब नहीं है। ठंडा का मतलब क्या है, महसूस होगा ना कि भाई ठंडी हो रही, ठंडा है ये गर्म है, केवल क्या होता है, वो महसूस होता है। आपको पता है ना कि टेम्परेचर के हिसाब से आप महसूस करते हैं। तो ये सभी संज्ञाएं कैसी हैं, सबको बात समझ में आई। तो आप तीन संज्ञा पढ़ लिए, एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे चले, सबको समझ में आ रहा है। हम बताइए, अगर कहीं कोई डाउट हो और किसी तरीके कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे कैसी संज्ञा। अब समूहवाचक ना, कैसा, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, कैसी संज्ञा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा कैसी संज्ञा होगी, इसमें क्या क्या होता है, संघ, संगठन, है ना, संघ हो, संगठन हो, समिति, सेना, हम्म, कक्षा, हाँ क्लास, कक्षा, गुच्छा, ठीक है ना, गिरोह, हाँ, डॉक्टर, टीचर, ये सब क्या है, समूह है। डॉक्टर टीचर समूह है, जाति है। टीचर क्या है, कि जाति है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, डॉक्टर, टीचर, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो लिखिए, लिखेंगे संघ, संगठन, समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, संघ, संगठन, और क्या, संघ, संगठन, सेना, समिति, संघ, संगठन, सेना, समिति। आगे लिखेंगे कक्षा, आप लिखेंगे गुच्छा, आप लिखेंगे जत्था, सब बताएंगे। आप लिखेंगे झुरमुट, आप लिखेंगे क्या, झुरमुट, है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि ये सब क्या है। लिखेंगे सभा, भीड़, बाजार, क्या ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। गुच्छा लिख लिए, गिरोह, हाँ गिरोह, ठीक है ना। ये कैसी संज्ञाएं हैं सब, समूहवाचक। काफिला, कबीला,
लिखते रहिए, काफिला और कबीला, काफिला, कबीला, ऐसे बहुत शब्द मिलेंगे। ये सब क्या है आपके समूहवाचक संज्ञा है। अब आप लिख सकते हो कि वह संज्ञा जिसमें संघ, संगठन, सेना, समिति, कक्षा, गुच्छा, जत्था, झुरमुट, सभा, भीड़, बाजार, गिरोह, काफिला, कबीला आदि आते हैं, वे सभी क्या होते हैं समूहवाचक। समूह का मतलब जहां एक से अधिक, कोई भी चीज एक से अधिक हो है, हाँ मतलब गणना होती है भाई, हो सकती है, ऐसा नहीं है, मतलब जहां एक से अधिक हो वहां पर क्या है, उसे समूह कहते हैं। अब जैसे क्या कहा जाएगा, अभी आप लोगों ने कहा कि संघ जानते हैं, जैसे संघ में आप बात समझिए, संघ का मतलब क्या हुआ, जैसे अध्यापकों का संघ है, ठीक है ना, टीचर संघ है, नहीं समझ पाए, समझ रहे हैं, जैसे रेलवे वालों का क्या है, सबका एक यूनियन है। अब यहां यूनियन का मतलब भी क्या होता है, संघ, संगठन। अब संगठन होता है, जैसे संगठन क्या है, जैसे आप देखते होंगे एक एक और आप दल कह सकते हैं, दल, दल में भी बहुत लोग, जैसे बजरंग दल, समझ रहे हैं ना, तो कई दल, दल में एक लोग होंगे, अधिक लोग होंगे, संघ में एक लोग होते हैं, बहुत से लोग जुड़े होते हैं, संगठन में कई लोगों का जो मतलब कई लोग होंगे तब कोई संगठन बन पाता है। यहां देखिए समिति, हमने लिखा ना समिति, कहेंगे दुर्गा पूजा, नव दुर्गा पूजा समिति, तो दुर्गा पूजा समिति में एक लोग हैं, लिखा होगा बाल दुर्गा पूजा संघ, एक लोग हैं, नहीं ना, तो कई लोग जुड़ करके तब क्या बनता है, एक संघ बनता है, एक संगठन बनता है, तो उसमें उसे ही क्या कहेंगे समूहवाचक। समूह है कि नहीं है, एक से अधिक लोग हैं तो समूह। सेना में भी आप देखेंगे क्या समूह होते हैं। कक्षा, कक्षा में कोई एक होता है, कक्षा एक लोगों से चलती है, समूह होते हैं ना, उसमें विद्यार्थियों का क्या समूह है। गुच्छा क्या है, अब गुच्छा कई चीजों के लिए प्रयोग होता है, चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है ना, उनका एक समूह है, चाबियों के समूह को गुच्छा कहा जाता है, अंगूरों के समूह को क्या कहते हैं, एक एक अंगूर उसमें जुड़े हुए तो क्या बन जाएगा गुच्छा, समझ पा रहे हैं कि नहीं। फूलों का आप लोग कहते हैं क्या, फूलों का गुच्छा, एक से अधिक फूल होंगे तो गुच्छा बन जाता है। जत्था क्या है, ऊंटों के लिए प्रयोग होता है, ऊंटों का जो समूह होता है उसे जत्था कहते हैं। तीर्थ यात्रियों का भी क्या होता है जत्था, समझ रहे हैं ना। झुरमुट क्या, छोटी छोटी झाड़ियों का समूह ही क्या कहलाता है झुरमुट, छोटी छोटी झाड़ियां होती, जब एक जगह ऐसे कई कई झाड़ियां हो तो उसे क्या कहते हैं झुरमुट, समझ पा रहे हैं। न्यूज आता है कि एक झुरमुट में, झाड़ियों के झुरमुट में क्या एक लाश माई गई, तो छोटी छोटी झाड़ियां थी उसी में पड़ी थी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सभा क्या हुई, एक लोगों का सभा होती है, कई लोगों की सभा होती है। अब जैसे कहें कि इस सभा का आयोजन किया गया है, बैश्य समाज की सभा का आयोजन होगा, समझ रहे ना, कुर्मी समाज के सभा का आयोजन होगा, तो ऐसे सभाओं का क्या होता है आयोजन। तो सभा में क्या हुआ, एक लोग नहीं होते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जैसे वो बहुत संगतियां होती थी ना, तो संगतियां मतलब सभा ही होना। भीड़ में क्या होगा, एक लोग होंगे, एक से अधिक, जैसे मेला होगा, मेले में क्या होता है, कहते मेले में बहुत भीड़ हो गई है, प्रशासन जो है बिल्कुल सख्त है, तो भीड़ क्या है, एक से अधिक लोग है ना, तभी तो भीड़ हुई है। आगे क्या हुआ, बाजार, बाजार में क्या, हाँ कोई बाजार हुआ, अयोध्या मार्केट हुआ, गोसाईगंज बाजार हुआ, तो अकबरपुर मार्केट हुई, अकबरपुर बाजार हुआ, तो क्या एक लोग होंगे उस भीड़ में, बाजार में बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग, तो उनका समूह। गिरोह क्या होता है, चोरों का गिरोह होता है, जितना चोट्टा है सबका अपना क्या होता है गिरोह होता है, उन सबका गिरोह ही क्या कहलाएगा, चोरों के जो एक समूह होता है उनको गिरोह कहा जाता है। गिरोह में कहते हैं एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, समझ रहे हैं कि नहीं, इतनी मोटरसाइकिलें मिली और उस मोटरसाइकिल का सरगना के सहित इतने एक जो गिरोह गिरोह पकड़ा गया जिसमें इतने लोग शामिल थे, तो जितना चोट्टा है सबका क्या होता है इनका गिरोह। काफिला क्या होता है, आप कहेंगे गाड़ियों का काफिला, फलाने सिंह, फलाने यादव, फलाने वो, फलाने धमाके, ये मंत्री जी निकले, उनके साथ इतनी गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, समझ रहे ना, इतनी गाड़ियों का काफिला निकला,
तो काफिला गाड़ियों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। कबीला किसके लिए होता है? कबीले का सरदार आपने पढ़ा होगा ना, तो कबीले में वो एक ग्रुप है उनका, तभी एक कबीला बनता है। जैसे वे जातियां जो छोटे छोटे ऐसे वो बना करके, जैसे उनको आप कबीले का मतलब ये कह सकते हैं, चोरों के लिए भी हो सकता था पहले, ये लुटेरों के लिए भी कबीला बन जाता था। हाँ, जो बंजारे होते थे उन्हीं का कबीला होता था, उनके एक सरदार होते थे, बाकी वो छोटे छोटे घर बना करके वो लोग ऐसे ही रहते थे, बंजारे लोग, ठीक है ना। दल में आपको अभी हमने बताया, तो जहां एक से अधिक लोगों का समूह होता है वही सब क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होती है। ऊंटों का काफिला भी होता है, गाड़ियों का काफिला होता है, तीर्थ यात्रियों का जत्था भी होता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, पशुओं के लिए क्या होता है? एक शब्द और हमने नहीं लिखा, झुंड। झुंड लिख लीजिए आप। झुंड ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पशुओं के लिए, जानवरों के लिए। कहेंगे कि एक जो है झुंड जो अभी हमारे खेत से गुजरा, मतलब नील गाय का एक झुंड खेतों से गुजरा है। हाँ हाँ, घवद हो सकता है, केले का घवद, बिल्कुल। तो वो उतना आप समझ जाएंगे। हमारा कहने का एक ही मतलब है, ये है कि आप क्या करेंगे यदि ऐसे शब्द आते हैं जो एक से अधिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दे, वहां पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसमें भी लिखवाएं जैसे जैसे करके। अब लिखवाएंगे कि फिर चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा। तो फिर अगर आप लिख लिए हो तो फिर अगले वाले हम लोग टॉपिक पे चलें। उसका नाम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? पहले ये बताएंगे द्रव्य किसे कहते हैं। कितने लोगों को पता है? चलिए इतना बता दीजिए, द्रव्य क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है, द्रव्य। बाकी संज्ञा तो आप जान ही रहे, नाम। संज्ञा माने नाम, लेकिन द्रव्य क्या है? बहुत बढ़िया। जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, वही क्या है? द्रव्य है। तो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्थान ना घेरती हो। सब कुछ स्थान घेरेंगे, उसका कुछ ना कुछ भार होगा। कागज का टुकड़ा होगा, वो भी स्थान घेरेगा, वो भी उसका कुछ ना कुछ भार होगा। और क्या हो सकता है? तो सभी द्रव्य हैं, लेकिन अब द्रव्य में धातुएं अधातुएं आती हैं ना, ठोस तरल, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमको क्या पढ़ना है कि जब द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में जो पाई जाए, जो धातु और आधातु के रूप में पाई जाए, जिन्हें मापा या तौला जाए, ठीक है ना, जो ढेर के रूप में पाई जाए, जो अगणनीय भी हो, जिनकी गणना भी ना की जाए, ऐसी जो संज्ञा होती है, सब की सब क्या होती है? द्रव्यवाचक। समझ पा रहे हैं ना? तो लिखिए, पहली बात लिखेंगे, ठोस व तरल के रूप में पाई जाती हैं। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। किसके रूप में पाई जाती हैं? ठोस व तरल के रूप में पाई जाती हैं। आप लोग नोट करिए, पहली बात यही है, ठोस व तरल के रूप में पाई जाती हैं। दूसरी क्या बात है भाई? दूसरा पॉइंट, धातु व अधातु के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में? धातु व अधातु के रूप में पाई जाती है। ठोस या तरल के रूप में पाई जाती है। मापा व तौला जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? मापा व तौला जा सकता है। चौथी बात क्या है? ढेर के रूप में पाई जाती हैं। ढेर के रूप में पाई जाती हैं, मतलब ऐसे ढेर का मतलब समझ रहे हैं? कहेंगे कि चावल का ढेर, अनाज का ढेर, ठीक है ना, ढेर के रूप में पाई जाती है। और क्या है? अगणनीय भी होती हैं।
अब अगणनीय का मतलब क्या हुआ अभी बताएंगे, जिनकी गणना, हाँ, अगणनीय होती हैं। ये पांचों पॉइंट आप जान रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। लिखिए जैसे जैसे लिखेंगे सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है, धातु है ना। सोना, चांदी, तांबा। पत्थर ठोस है। स्याही, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, स्याही, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप, हैं? लिखते रहिए। अ, दूध तरल है, तेल, घी, पानी, दूध, तेल, घी, पानी, ये सब आपके क्या हैं, द्रव्य हैं। सबके सब क्या हैं, द्रव्य हैं। ऑक्सीजन, सल्फर अधातुएं हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर को जानते हो क्या कहते हैं, गंधक, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपके, आप लिखेंगे, एक बात आप लिखेंगे जैसे चावल, मिट्टी, सब्जी, केला, है ना, फल, समूह, ये द्रव्यवाचक हो सकता है कि नहीं, फल मापा जाए, तौला जाए। हम बता रहे हैं अभी, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी हम आपको बता दे रहे हैं। लिखेंगे सेब, इतना हो गया। लिख सकते हैं मिट्टी का ढेर, ढेर के रूप में हमने लिखवाया है। चावल का ढेर, हम्म, मिट्टी का ढेर, चावल का ढेर आदि। अब केवल चावल लिख दिया जाए तो चावल में छोटे छोटे दाने होते हैं, तो गिनेंगे उनको बैठ के, अगणनीय ढेर लगा है वो गिना रहा है एक एक चावल। ऐसे मान लिया जाता है कि क्या होते हैं, अगणनीय। अब क्वेश्चन देखिए, जो आपको भ्रम है, जो आपको समस्या वाली बात करेगा, जो जिनको जिनको लेकर के आप थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। देखिए दिक्कत ये होगी, क्वेश्चन ये बनेगा, केला स्वादिष्ट फल है, ऐसे लिखा होगा। केला क्या, अंडरलाइन कर देगा, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। भाववाचक, कोच देव, भाववाचक होगा केला, केवल अनुभव करोगे, छू नहीं पाओगे हो, पाओगे तो खा के हजम कर जाओगे, हैं। मौर्य साम्राज्य, केला भी बताए हैं द्रव्य है, फल में है ना। लेकिन अभी केला अगर यहां अंडरलाइन करके पूछ रहा है, यहां तब आप कहेंगे कैसी संज्ञा है, द्रव्य। अगर यही अंडरलाइन यहां से हट करके कहां लग जाए, केला स्वादिष्ट फल है, अब लेकिन फल अगर आ गया तब यहां क्या है, जातिवाचक है। समझ पा रही हैं, अब ये जातिवाचक हो जाए, हाँ गलत हो जाएगा। अब फल में कई फल हैं, समझ रहे हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि सर जी आप केला कह रहे हैं तब तो ये व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, अब वहां ऑप्शन के ऊपर है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जैसा केला समूह में होता है, कैसे हो, दर्जन की बात होगी तब वो दर्जन लिखा होगा वहां, ऐसे नहीं होगा।
हाँ, वहां एक समूह समूह के लिए वहां एक शब्द दिया जाएगा, घबराइए ना। ये पॉइंट यहीं, ये टॉपिक यहीं खत्म हुआ ना, संज्ञा आज खत्म हो गई ना। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब जितना इसके जितना भी आपका कंफ्यूजन है वो तब दूर होगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे। समझ पा रहे हैं ना मौर्या? तब तब आप समझ पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ है और आप कितना जो है समझे हुए हैं। ठीक, पढ़ाई लिखाई अगर चल रही होगी तो अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा कर पाओगे। नहीं पढ़ लिख रहे हो तो फिर वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। कितने लोग जुड़े हैं हो लाइव, देख लें जरा। 2 लोग, बहुत बढ़िया। हम्म बाकी सबका फोन कहाँ है? चल नहीं रहा है? चल रहा है, अच्छा जी। तो ये इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या जातिवाचक संज्ञा, कहीं कोई से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? तैयारी वारी चल रही? किसी के एसएससी का एग्जाम था? एमटीएस का एग्जाम, अभी एसएससी एग्जाम, एग्जाम हुआ अभी एसएससी का? किसी ने दिया? नहीं। तैयारी किसकी है? एसएससी का नहीं। तो जिसका भी है उसके लिए पढ़िए, मेहनत करिए। एसएससी से डर क्यों रहे हैं आप? इतना भी नहीं है जीएस से। कम से कम एक बार आपको एग्जाम देना तो चाहिए। दिए हैं, डर गए, मझधार से ही निकल लिए। क्यों भाई? मझधार से आप लोग जो है निकल लिए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम डर गए हैं उसको लेकर के। चलिए ठीक है, धन्यवाद।